हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, वो इस टॉपिक पर था कि आप नॉर्मली कैसे जाने लड़की के हाव भाव से, उसके शरीर को देखकर, कि उसने पहले किसी के साथ रिलेशन बनाया है या नहीं बनाया है। बट उस पर जो मुझे कमेंट्स मिले ना, वो मुझे थोड़े से अटपटे लगे। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर आपसे बात करनी चाहिए कि कोई भी लड़की जब किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होती है फर्स्ट टाइम, मतलब उसके जो पेनिट्रेशन वाला जो एक्ट है वो उसके साथ किया जाता है, तो उसमें जो ब्लीडिंग है, जो पेन है, उसकी सीमा क्या होती है। मतलब ये एक ऐसी बात है ना जो हर लड़के के माइंड में, हर लड़की के माइंड में पहले से ही डाल दी जाती है कि जब भी कोई लड़की पहली बार किसी से संबंध बनाएगी तो उसको जो ब्लीडिंग होना है वो एक नॉर्मल बात है। एक्चुअली मेरी वीडियो पर मुझे एक आईडी से कमेंट मिला था। उन्होंने अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखा हुआ था। देखिए, ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि वो डॉक्टर हैं या नहीं हैं, बट उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बोली ना कि अगर लड़की की उम्र छोटी है, मतलब 25 साल से कम उम्र की अगर लड़की है, तो उसको जो ब्लीडिंग है वो होगी ही होगी। बट आप आज के ज़माने में इतने पढ़े लिखे होकर, इतने मतलब एक्टिव होकर, सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ों की समझ होते हुए भी आप अगर इस चीज़ को माइंड में लेके चलते हैं, और अगर आप एक डॉक्टर लिखकर अपने नाम के सामने ऐसी बात सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, तो आपको एक चीज़ सोचनी चाहिए, पढ़ने वालों को भी और लिखने वाले को भी, कि आप किस तरह की जो गलत बात है वो व्यूवर्स के माइंड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि सब लड़कियों को जो है वो फर्स्ट टाइम पेनिट्रेशन पर ब्लीडिंग होती है। एक्चुअली होता क्या है कि लड़की की वर्जिनिटी के बारे में जब भी बात होती है ना, तो ऐसा लगता है कि लड़की को वर्जिन तभी समझा जाएगा कि जब भी वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट होगी, जब भी उसके अंदर पेनिट्रेट किया जाएगा तो उसको जो ब्लीडिंग है वो होगी। अगर ब्लीडिंग होती है तो लड़की वर्जिन है, और अगर नहीं होती तो उसने आपसे पहले भी किसी के साथ जो है वो रिलेशन बनाया है। बट ये बात हर केस में बिल्कुल सही नहीं होती है। ये सबकी अपनी अपनी बॉडी पर, अपने अपने लाइफ स्टाइल पर जो है वो डिपेंड करता है कि लड़की को ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी। अभी आज की लड़कियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, फिजिकली एक्टिव होती हैं, योगा करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, लड़कियां जिम भी करती हैं, बहुत सारे गेम्स भी खेलती हैं, और हर समझ उनको है। बट अगर उनकी शादी होती है और वो शादी के बाद, मतलब पहले किसी से रिलेशन नहीं बनाती हैं, और उनका जो रिलेशन है वो फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ ही बनता है, और उसको ब्लीडिंग नहीं होती है, तो क्या इसका मतलब वो झूठ बोल रही हैं कि उन्होंने पहले किसी के साथ जो है वो संबंध नहीं बनाया है। आप तो यही सोचोगे ना कि इसने किसी ना किसी के साथ संबंध बनाया ही होगा, तभी तो इसको जो है वो ब्लीडिंग नहीं हुई है। बट ये बात एकदम से बेबुनियाद है। किसी को हो जाती है, किसी को नहीं होती है। बात अगर पेन की होती है, स्वेलिंग की होती है, एक मतलब ना जलन सी जो लड़कियां फील करती हैं, पेन फील करती हैं, कई बार अगर लगातार उनके अंदर जो है वो पेनिट्रेट किया जाता है तो उनको हल्की फुल्की और कई बार तो ज़्यादा स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ये चीज़ें होना सबके साथ पॉसिबल है जो फर्स्ट टाइम इंटीमेट होती हैं वो। बट जो ब्लीडिंग वाली बात है ना, वो एकदम से सच नहीं है। मैं, देखिए, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं ये बात आपको बता सकती हूँ, और इस बात की एग्जाम्पल मैं अपने आप को आप लोगों को देती हूँ। वैसे मैं अपनी लाइफ की कोई ऐसी रियल थिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, बट जहाँ बात आती है अपने व्यूअर्स के माइंड में आई हुई गलत चीज़ों को निकालने की, तो मैं खुद बताती हूँ आपको कि मैं जब फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुई थी, मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई थी, ज़रा सी भी नहीं हुई थी। और जहाँ तक बात आती है एज की, उस टाइम मेरी एज सिर्फ 18 साल थी।
मतलब जुलाई में जो 18 है वो मैंने कंप्लीट किए थे, और नवंबर में जो मेरा फर्स्ट रिलेशन था वो बना था। और उस टाइम मेरे रिलेशन बनाने पर मेरे को बिल्कुल भी ब्लीडिंग जो है वो नहीं हुई थी। और आज मेरे हस्बैंड की और मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ है, 2 बच्चे हैं हमारे, हम अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ना मेरे हस्बैंड के मन में कोई सवाल है, ना मेरे अंदर कोई भ्रांति। हाँ, उस टाइम मुझे भी लगता था कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि जब शादी की डेट जो है ना वो फिक्स की जाती है ना, तो आपस में जब लड़कियां बातें भी करती हैं तो बताते भी हैं कि हाँ भाई ऐसे तू टावल रख लियो, ऐसे कपड़ा रख लियो, ये कर लियो, वो कर लियो, मतलब ये चीज़ें ना लड़की को समझाई जाती हैं। तो उसके दिमाग में ये कूट कूट के भर दिया जाता है कि भाई तुझे तो ब्लीडिंग होगी ही। लड़की को खुद ये डर लगने लग जाता है कि हाँ भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा जो हस्बैंड है वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये है वो है। लड़कियां और एक छोटी उम्र में जब ये चीज़ें होती है ना तो बहुत से सारे जो डर हैं वो मन में बैठ जाते हैं। बट अगर हस्बैंड समझदार होता है ना तो वो उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेता है, और वो इस चीज़ को समझ जाता है कि भाई आज के टाइम पे ये जो झिल्ली फटना है, ये सब बातें जो हैं वो खोखली हो चुकी हैं। क्योंकि ऐसा टाइम नहीं है, ऐसी बॉडी नहीं रही है कि हाँ भाई ये जो खून आने वाली बात है ये 100% जो है वो सच ही होती है। कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। तो प्लीज़ आप ऐसी बेबुनियादी बातें ना ही तो फैलाएं और ना ही इन पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को लेकर अपने दिमाग में चलोगे ना तो आप अपने रिश्ते की जो नींव है ना वो इतनी खोखली बना रहे हो कि आगे जाकर आपको बहुत पछतावा महसूस होगा कि आपने इस चीज़ के बारे में सोचा था, और इस बात को लेकर अपने पार्टनर के साथ आप वो वाला रिश्ता नहीं बना पाए जो शायद आप लोगों को बनाना चाहिए था। जिन मोमेंट्स को आपको इतने अच्छे से जीना चाहिए था वो आपने बेफालतू की थॉट्स में जो है वो निकाल दिए। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताना। और मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि आप सोशल मीडिया पर झूठ बोल रही हो कि कहीं आपके जो हस्बैंड हैं वो आपको कुछ बोले ना, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे ट्रू व्यूवर हो तो आप मेरी बात पर यकीन करोगे। अगर आप सिर्फ बकवासबाजी करनी है, आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, तो फिर तो भाई आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो चलिए अभी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।